सूत्रधार। हे सज्जनों, समय है महाभारत युद्ध से ठीक पहले का, जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम होने वाला है। दोनों पक्ष पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। इसीलिए आज द्वारका में एक विलक्षण घटना घटती है। एक ही समय पर द्वारका पहुंचते हैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन और पांडवों का वीर अर्जुन। उद्देश्य श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करना। सूत्रधार पीछे हटता है। प्रकाश मंद पड़ता है। द्वारपाल आश्चर्य से, अरे, एक ओर कौरवों का राजकुमार दुर्योधन और दूसरी ओर पांडवों का पराक्रमी अर्जुन। द्वारका की धरती आज कितनी धन्य हो गई। दुर्योधन तेज कदमों से भीतर आता है, सिंहासन के पास बैठ जाता है। अर्जुन धीरे धीरे प्रवेश करता है, हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों के पास खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, अरे, यह तो अद्भुत संयोग है। दुर्योधन, अर्जुन, आप दोनों एक साथ मेरे द्वार पर, बताए किस कार्य से पधारे हैं। कृष्ण पहले अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन तुरंत बोल उठता है, माधव, पहले मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पहले आया हूँ, अतः मुझे अधिकार है कि पहले मेरी प्रार्थना सुनी जाए। श्री कृष्ण शांत स्वर में, दुर्योधन, तुम निश्चय ही पहले आए हो, परंतु जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। मेरा नियम है कि जिसे पहले देखूं उसी की वाणी पहले सुनूं। दुर्योधन नाराज होकर बैठ जाता है। अर्जुन विनम्रता से हाथ जोड़ता है। अर्जुन, प्रभु, परिस्थितियां आपसे छिपी नहीं है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ रहें। आपके चरण हमारे रथ पर पड़ेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी विजय का आधार होगा। दुर्योधन कटाक्ष से, माधव, आप भूल रहे हैं कि आप हमारे सगे और संबंधी हैं। मित्र का कर्तव्य है मित्र का साथ देना। अतः मैं आपकी अपराजय नारायणी सेना चाहता हूं। यदि वह मुझे मिल जाए तो ये युद्ध शीघ्र ही हमारे पक्ष में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण दोनों की ओर देखकर, तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली। अब सुनो मेरा निर्णय। मेरे पास दो विकल्प हैं। एक, मेरी नारायणी सेना असंख्य वीरों और योद्धाओं से युक्त। दो, मैं स्वयं, लेकिन निःशस्त्र। मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चूंकि अर्जुन पहले मेरे दृष्टिगोचर हुआ, अतः चुनाव का पहला अधिकार उसी का है। अर्जुन हर्षित स्वर में, प्रभु, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। चाहे आप शस्त्र न उठाएं, परंतु आपके साथ की छाया ही मेरे लिए सहस्रों सेनाओं से बढ़कर है। मैं आपको चुनता हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। दुर्योधन के चेहरे पर विजय का भाव झलकता है। दुर्योधन आनंद से, हा हा हा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य है। अर्जुन ने निःशस्त्र कृष्ण को चुन लिया और मुझे मिली है उनकी अपराजय नारायणी सेना। अब विजय तो हमारी ही निश्चित है। श्री कृष्ण गंभीर होकर, दुर्योधन, तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। लेकिन याद रखो, युद्ध में केवल संख्या नहीं, धर्म और नीति ही अंतिम परिणाम तय करते हैं। अर्जुन मृदुल स्वर में, भैया दुर्योधन, आपको सेना मिली, मुझे माधव का साथ। अब युद्धभूमि में सब स्पष्ट हो जाएगा कि किसके चुनाव में वास्तविक शक्ति है। दुर्योधन घमंड से, पार्थ, युद्ध में धर्म नहीं, बल और संख्याएं काम आती है। तुम्हारा ये चयन तुम्हें भारी पड़ेगा। श्री कृष्ण दोनों को देखते हुए, अब निर्णय हो चुका है। दुर्योधन, तुम नारायणी सेना लेकर जाओ। अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। याद रखो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। अर्जुन आंखों में आंसू और कृतज्ञता, प्रभु, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आपके साथ से ही हमारी विजय सुनिश्चित है। दुर्योधन हर्ष और अहंकार से, हाँ हाँ, मैं अपनी विजय लेकर लौटता हूँ। पांडवों का अंत अब निश्चित है। दुर्योधन मंच से बाहर चला जाता है। अर्जुन के साथ कृष्ण को प्रणाम करता है। श्री कृष्ण गंभीर भाव से, पार्थ, यह युद्ध केवल भूमि या राजसिंहासन के लिए नहीं है। यह धर्म और अधर्म का संग्राम है। और ध्यान रखना, विजय सदैव धर्म की होती है। अर्जुन प्रणाम करता है। मंच पर धीमा संगीत बजता है। प्रकाश मंद होता है। सूत्रधार, हे दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार एक चुनाव ने आने वाले महायुद्ध की दिशा बदल दी। दुर्योधन को मिली सेना, परंतु अर्जुन को मिला श्री कृष्ण का साथ। यही साथ आगे चलकर धर्म की विजय का कारण बना। यही है इतिहास का अमर संदेश, संख्याएं नहीं, धर्म ही अंत में विजय श्री दिलाता है।